प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे एक प्रेरक कहानी जिसमें एक अफसर बेटे ने जब अपने गरीब पिता को पहचानने से इनकार किया तो पिता ने उसे जीवन का अनमोल सबक सिखाया। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल थे। मां रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और बाहर ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास बैठकर खाना खा रहे थे। तभी बड़ा बेटा रामदास, जिसे सब प्यार से रामू बुलाते थे, बोला, मां, भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटियां मत बनाना। यह सुनकर मां ने कहा, अरे बेटा, जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा? अब जब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ध्यान खुद रखना होगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम चिंता मत करो, अब हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं रहे। यह कहते हुए वह उठा, लौटा हाथ में लेकर हाथ धोने गया और फिर कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारियां करने लगा। 2 दिनों के बाद मिट्टी में पले बढ़े रामू और हरेंद्र गांव छोड़कर शहर चले गए। उनके गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जहां उनके माता पिता और बहन रहते थे। रामू पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसकी चतुराई के सामने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पीछे रह जाते थे। छोटा भाई हरेंद्र पढ़ाई में निपुण था। शहर पहुंचकर रामू ने कुछ समय तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे उसने इस काम की बारीकियां सीख लीं और ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया। जल्द ही वह शहर का जाना माना ठेकेदार बन गया और बिजली विभाग में बड़े बड़े अनुबंध पाने लगा। उधर हरेंद्र ने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। अपनी मेहनत से उसने एक संस्थान खोल लिया और अच्छी कमाई करने लगा। अब दोनों भाई अपने माता पिता को पैसे भेजने लगे। अपने बेटों को आत्मनिर्भर देख उनके पिता गोपाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गोपाल जी ने बड़े उत्साह से रामू के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। एक संस्कारी लड़की से रिश्ता तय हुआ। कुंडली मिलाने पर पंडित जी बोले, सारे गुण मिलते हैं, अब जल्द ही विवाह कर दीजिए। गोपाल जी ने खुशी खुशी रामू को फोन किया, लेकिन शहर की चकाचौंध में रामू बदल चुका था। उसने अपने यार दोस्तों में खुद को धनवान परिवार का बताया था। जब गोपाल जी ने रिश्ते की बात की तो रामू भड़क गया और बोला, पिताजी, बिना मुझसे पूछे रिश्ता क्यों तय किया? मैं गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर गोपाल जी को गहरा सदमा लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा कह सकता है। कुछ दिन बीते, लेकिन माता पिता के दिल को चैन नहीं आया। रामू की मां ने सुझाव दिया कि गोपाल जी शहर जाकर रामू से बात करें। गोपाल जी सहमत हो गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। रामू की मां ने अपने पास जमा थोड़े से पैसे उन्हें दिए और अगले दिन गोपाल जी बस से शहर के लिए रवाना हो गए। उधर रामू ने अपने दोस्तों को बताया हुआ था कि वह एक अमीर परिवार से है जहां नौकर चाकर काम करते हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों का विश्वास टूटने में देर नहीं लगती। रामू ने जो पता दिया था, उसी पते को पूछते पूछते गोपाल जी आखिरकार उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां मौजूद गार्ड से उन्होंने पूछा, क्या रामू यहीं रहते हैं? गार्ड ने जवाब दिया, आप कौन हैं और साहब से आपका क्या रिश्ता है? गोपाल जी ने कहा, मैं उनका पिता हूं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गार्ड ने गोपाल जी को गौर से देखा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में साहब के पिता हो सकते हैं। फिर उसने कहा, साहब किसी मीटिंग में गए हुए हैं, मैं उन्हें फोन पर आपके आने की सूचना दे देता हूं। गोपाल जी ने पूछा, हरेंद्र तो शायद घर पर होगा, उसे बुला सकते हो? गार्ड ने जवाब दिया, बाबूजी, यह उनका दफ्तर है, घर नहीं। साहब अपने छोटे भाई के साथ पीछे वाली इमारत में रहते हैं। चलिए, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। यह कहकर गार्ड ने उनका बैग उठाया और उन्हें साथ लेकर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने दरवाजे की घंटी बजाई तो हरेंद्र बाहर आया। अपने पिता को अचानक दरवाजे पर देखकर वह बेहद खुश हुआ।
उसने उनके पैर छुए और गार्ड से बैग अंदर रखने को कहा। फ्लैट में प्रवेश करते ही गोपाल जी की आंखें चकाचौंध हो गईं। इतना शानदार घर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हरेंद्र ने उन्हें बैठाकर चाय पानी दिया और आने का कारण पूछा। गोपाल जी ने सारी बात बताई, लेकिन हरेंद्र ने कहा, पिताजी, बड़े भाई के मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल आप आराम कीजिए। गोपाल जी घर के हर कोने को बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। हर चीज को उठाकर पूछते, यह तो बहुत महंगा होगा हरेंद्र। हरेंद्र हंसते हुए बोला, पिताजी, यह ज्यादा महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। गोपाल जी ने पूछा, रामू अभी तक क्यों नहीं आया? हरेंद्र ने उत्तर दिया, पिताजी, उनके काम में अक्सर देर हो जाती है। ऐसा कहते हुए वह रात के खाने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान गोपाल जी ने बैग से गांव से लाए पकवान निकाले और हरेंद्र को दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मां ने देसी घी की पिन्नियां बनाई हैं। तुम्हें और रामू को ये बहुत पसंद हैं। हरेंद्र ने अनमने भाव से बैग पकड़ा और कहा, पिताजी, इतनी मेहनत क्यों की? अब हम लोग ये चीजें नहीं खाते। हरेंद्र की बात सुनकर गोपाल जी का चेहरा उतर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बेटों का गांव से नाता पूरी तरह टूट चुका हो। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी मां को मना किया था, लेकिन वह तो मां है, उसे हमेशा बच्चों की चिंता रहती है। यही सोचकर यह सब लाया हूं। इतना कहकर गोपाल जी कपड़े बदलने चले गए। बनियान और धोती पहनकर वह बरामदे में टहलने लगे। हरेंद्र ने जब अपने पिता को इन कपड़ों में देखा तो दौड़कर आया और बोला, पिताजी, यह क्या पहन लिया आपने? ये गांव नहीं, शहर है। अंदर जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा कि न जाने कौन से देहाती को फ्लैट में ठहराया है। गोपाल जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा? अगर कोई मुझे गंवार या देहाती कह देगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाएगी। हमने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें बड़ा किया है। आज तुम कुछ पैसे क्या कमाने लगे? अपनी इज्जत की इतनी फिक्र करने लगे हो? गोपाल जी की बात सुनकर हरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। आप नाराज मत होइए। चलिए, इन बातों को भूल जाइए। फिर उसने गोपाल जी को कुर्ता पजामा लाकर दिया और कहा, यह पहन लीजिए और आराम से टहलिए। थोड़ी देर बाद गोपाल जी ने पूछा, बेटा, इस घर में मंदिर कहाँ है? मुझे संध्या पूजन करनी है। हरेंद्र ने कहा, पिताजी, वह सामने पर्दा हटाइए। जब गोपाल जी ने पर्दा हटाया तो सड़क के दूसरी ओर एक विशाल मंदिर दिखा। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते? हरेंद्र ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। इतना समय कहाँ मिलता है? गोपाल जी ने कहा, बचपन से तुम्हें यही सिखाया था कि सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर आकर तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल गई है। तभी हरेंद्र ने फ्रिज का दरवाजा खोला। दूर से गोपाल जी ने देखा कि फ्रिज में अंडे रखे हैं। यह देखकर उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तुम लोग अंडे भी खाते हो। मैं इस घर में एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। हरेंद्र यह सुनते ही बेहद परेशान हो गया। उसने तुरंत फ्रिज से अंडे निकाले और बाहर फेंक दिए। फिर अच्छे से हाथ मुंह धोकर वापस आया और बोला, पिताजी, देखिए, मैंने सब फेंक दिया। अब तो आप खाना खाएंगे, है ना? इस पर गोपाल जी ने कहा, बेटा, तुम लोग शहर आकर अपनी मर्यादा और संस्कार भूल गए हो। धर्म और संस्कृति में रहना ही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन रामू अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब गोपाल जी ने उसके बारे में पूछा तो हरेंद्र ने बताया, भैया कभी कभी 2 बजे रात तक घर आते हैं और कभी कभी तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। यह सुनकर गोपाल जी ने कहा, क्या वह शराब भी पीता है? इस पर हरेंद्र की नजरें झुक गईं। उसने बात बदलते हुए कहा, पिताजी, खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर? गोपाल जी ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने सोचा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है, एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे लिए रसोई में चटाई बिछा दो, मैं वहीं बैठकर 2 रोटियां खा लूंगा। हरेंद्र ने तुरंत चटाई बिछाई और गर्मा गर्म खाना परोस दिया। गोपाल जी ने खाना खाते हुए कहा, बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। चलो,
इतना तो सीख लिया। इस पर हरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, खाने लायक तो बना ही लेता हूं। फिर गोपाल जी ने कहा, बेटा, मेरी रामू से बात करवा दो। हरेंद्र ने फोन लगाया, लेकिन जैसे ही गोपाल जी ने रामू से बात करने की कोशिश की, उसने फोन काट दिया। गोपाल जी ने निराश होकर कहा, ठीक है बेटा, आज तक सुना था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और आज देख भी लिया। उन्होंने आधी रात तक रामू का इंतजार किया। रात के 12 बजे गोपाल जी अचानक खड़े हुए और बोले, बेटा, ऐसा क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वह आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? मुझे उसके पास ले चल। यह कहते हुए उन्होंने धोती पहन ली और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उससे मिलने चला जाता हूं। जहां इतनी दूर आया हूं वहां थोड़ी और सही। हरेंद्र उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा, भैया इस समय होश में तो नहीं होंगे। अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आखिरकार वह अपने पिता को साथ लेकर रामू के ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने कहा, पिताजी, भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा। वैसे भी शराबी लोगों से बहस करना आपकी शान के खिलाफ है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन गोपाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि हरेंद्र ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतना नासमझ हूं या कोई बाहरी व्यक्ति? फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से रामू ने दरवाजा खोला और अपने पिता को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन हो आप? इस समय मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? हरेंद्र ने कहा, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपसे मिलने आए हैं। रामू ने झुंझला कर कहा, किसके पिताजी? मेरे पिताजी तो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यह गंवार मेरा पिता नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है, हरेंद्र। रामू की यह स्थिति देखकर गोपाल जी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, बेशर्म, शराब का नशा इतना चढ़ गया कि अपने पिता को भी नहीं पहचान रहा। उनकी तेज आवाज सुनकर अंदर से 2 और युवक बाहर आ गए। उन्होंने हरेंद्र से पूछा, यह बूढ़ा गंवार कौन है और रात को साहब को क्यों परेशान कर रहा है? यह सुनकर गोपाल जी बोले, तुम्हारे मां बाप ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से इस तरह की अभद्र भाषा में बात करते हो? लेकिन तुमसे क्या शिकायत? जब अपना ही बेटा निकम्मा हो तो दूसरों से क्या कहना? दरअसल रामू के दोस्तों को यही लगता था कि उसके घर वाले बेहद अमीर हैं। उन्होंने सोचा, यह शायद कोई मजदूर है। उनमें से एक ने कहा, साहब, इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है निपटा दीजिए, यह हमारा मजा खराब कर रहा है। रामू ने झल्लाते हुए कहा, इन लोगों का तो यही काम है, कुछ नहीं करते और पैसे मांगने चले आते हैं, निकल जाओ यहां से। यह सुनकर गोपाल जी गुस्से से लाल हो गए और बोले, निकम्मे, तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए? तू अपनी औकात भूल गया? रामू और भी गुस्से में आकर अंदर गया और 500 की नोटों की 2 गड्डियां लाकर हरेंद्र के हाथ में थमाते हुए बोला, यह लो और इन्हें यहां से दफा करो। गोपाल जी ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली और बोले, लानत है तेरे इन नोटों पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन सुन ले, आज से न मैं तेरा बाप हूं न तू मेरा बेटा। हरेंद्र ने वह नोटों की गड्डियां पिता के हाथ से लीं और सीधा रामू के चेहरे पर दे मारी। इसके बाद गोपाल जी गुस्से में फ्लैट की ओर बढ़ गए और हरेंद्र उनके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचते ही गोपाल जी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और बोले, बस बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं ठहरूंगा। हरेंद्र ने कहा, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहां जाने से मना किया था। ऊंची सोसाइटी में रहकर भैया पूरी तरह बदल चुके हैं। पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। लेकिन पिताजी, आप अभी रात में घर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बिठा दूंगा। गोपाल जी अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर वह यहां आए ही क्यों। उन्हें यह भी चिंता सताने लगी कि अब घर लौटकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगे। हरेंद्र ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, शराबी इंसान अपना विवेक खो देता है। देखिएगा, भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। गोपाल जी बोले, बेटा, आज से मेरा और उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया।
तुम्हारे कहने पर मैं रात यहां रुक गया हूं, लेकिन सुबह पहली बस से मुझे गांव के लिए रवाना कर देना। हरेंद्र ने सोचा, चलो, पिताजी अभी मान गए हैं, सुबह तक उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए, लेकिन गोपाल जी पूरी रात करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। हरेंद्र की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला तो रामू बाहर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आए। गोपाल जी पहले से ही जागे हुए थे और नहा धोकर गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। रामू ने पूछा, भाई, पिताजी कहाँ हैं? इस पर हरेंद्र ने कहा, भैया, आपने कल रात जो व्यवहार किया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि पिताजी अब यहां रुकेंगे? वह गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, हरेंद्र, कल शराब के नशे में मैंने न जाने पिताजी को क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब समझ में नहीं आ रहा कि उनसे किस मुंह से माफी मांगूं। हरेंद्र ने कहा, भैया, जब आपको पता था कि पिताजी आए हुए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? पिताजी पहली बार यहां आए थे और आपने उन्हें इस कदर अपमानित कर दिया। रामू बोला, मुझे पूरी तरह याद भी नहीं है कि मैंने उनसे क्या कहा। मुझे तो होश ही नहीं था। हरेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया, आपकी आदतों से मैं तो वाकिफ हूं, लेकिन पिताजी को यह सब नहीं पता था। आपके दोस्तों ने भी पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इतने में गोपाल जी पूजा करके बाहर आए। रामू ने तुरंत उनके पैर छुए और बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे में न जाने आपको कितना भला बुरा कह गया। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। गोपाल जी ने उसे घूरते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर रामू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी, मुझे सुधरने का बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। गोपाल जी के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उनके शब्दों में अपनापन भी झलक रहा था। उन्होंने कहा, ठेकेदार साहब, अपने पैसों का बहुत घमंड है ना? समझ लो कि कल रात से तुम्हारा बाप गोपाल सदा के लिए मर गया। अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं गरीब सही, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जतदार हूं। दूर हो जा मेरी नजरों से। अब मेरा एक ही बेटा है। ऐसे नालायक बेटे का होना और ना होना बराबर है। रामू पिता के सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। हरेंद्र ने माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए बात बदली। बाद में गोपाल जी ने चाय पी और हरेंद्र से पूछा, सच बता, यह कमरा किसका है? हरेंद्र ने कहा, पिताजी, यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो ज्यादातर अपने काम से बाहर रहते हैं। गोपाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। अगर अभी घर गया तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हरेंद्र यह सुनकर खुश हुआ। उसे यकीन था कि समय के साथ पिता का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। रामू ने भी इस बीच खुद को संभाला। उसने ऑफिस से जल्दी लौटकर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की। गोपाल जी ने यह बदलाव देखकर आश्चर्य जताया। बैठक में उन्हें वही युवक बैठे दिखे जिन्होंने पिछली रात उनका अपमान किया था। उन दोनों ने गोपाल जी के चरण स्पर्श किए। गोपाल जी ने पूछा, जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। दोनों युवकों ने सिर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम रामू के दोस्त हैं। कल रात हमसे एक बड़ी भूल हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता समान हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। गोपाल जी ने कड़े स्वर में कहा, यह सब कल सोचने की जरूरत थी। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो भी किसी बुजुर्ग का इस तरह अपमान करना क्या तुम्हें सही लगता? यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम्हें? यह सुनकर दोनों युवकों को अपने पढ़े लिखे होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, अंकल जी, हम मानते हैं कि गलती हमारी है। दरअसल कल हमारे दोस्त रामू को 5 करोड़ का ठेका मिला था। इसी खुशी में हमने जश्न मनाने का फैसला किया और नशे में हमने यह भूल कर दी। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ कर दें। गोपाल जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा दोबारा ना हो। अपने बड़ों का सम्मान करोगे तो 5 करोड़ क्या, 50 करोड़ के ठेके भी मिलेंगे। लेकिन अगर घमंड में आकर बड़ों का अपमान करोगे तो मैंने बड़े बड़ों को भीख मांगते देखा है। जाने से पहले गोपाल जी ने कहा,
मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। इस नशे की आदत को छोड़ दो, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। दोनों युवकों ने कहा, ठीक है अंकल जी। यह कहते हुए उन्होंने गोपाल जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। इसके बाद गोपाल जी बैठ गए। रामू ने उनके लिए खाना परोस दिया। वह जितना अपने पिता के पास आ रहा था, गोपाल जी के दिल में उसका गुस्सा उतना ही कम होता जा रहा था। जब गोपाल जी खाने बैठे तो उन्होंने पूछा, यह खाना किसने बनाया है? हरेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन रामू चुप था। उसे लग रहा था कि उसकी एक और गलती जल्दी ही पकड़ में आएगी। गोपाल जी ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह किसी संस्कारी महिला के हाथ का लगता है। यह तुम लोगों का बनाया नहीं हो सकता। यह सुनकर रामू हैरान रह गया कि पिताजी को यह बात कैसे समझ में आ गई। हरेंद्र ने पूछा, पिताजी, क्या रात का खाना अच्छा नहीं था? गोपाल जी ने कहा, अच्छा था, लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं। भोजन खत्म होने के बाद रामू ने झिझकते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने कहा, पिताजी, आपने सही पहचाना। यह खाना हमने नहीं बनाया है, यह आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। गोपाल जी को यह सुनकर मजाक जैसा लगा। उन्होंने कहा, हां, आजकल तो यही चलन है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं और हमें तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। रामू का डर थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। वह पड़ोस में अपने चाचा के घर रहती है, 4-5 महीने से यहीं है। वैसे वह गांव की ही है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। गोपाल जी नाराजगी भरे स्वर में बोले, जो अपनी मनमर्जी का मालिक है और जिसके लिए माता पिता का होना या न होना बराबर है, उसने रिश्ते भी अपनी पसंद से किए होंगे। हरेंद्र ने समझाते हुए कहा, पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे। एक बार देख तो लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। गोपाल जी को यह बात सही लगी। उन्होंने सोचा, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं। अगर मैंने मना भी कर दिया तो यह शादी कर ही लेंगे। इससे हमारी इज्जत ही खराब होगी। उन्होंने कहा, पहले उसकी कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे यह हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे क्यों करना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। यह सुनकर रामू ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। गोपाल जी ने फोटो देखते ही पहचान लिया। लड़की वही थी जिसका रिश्ता वह पिछले 1 हफ्ते से रामू के लिए तय करने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल जी का गुस्सा खुशी में बदल गया। उन्होंने कहा, अब आगे की बात मैं खुद संभाल लूंगा। यह कहते हुए वह अपने गांव के लिए रवाना हो गए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में सुखी जीवन बिताने के लिए आपको 2 चीजों को छोड़ना और 3 चीजों को अपनाना बेहद आवश्यक है। परिवार कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन के इस अवश्यंभावी पड़ाव को सरल और सुखद बना सकती है। जीवन के हर चरण का अपना अलग महत्व होता है। बचपन की मासूमियत, जवानी का उत्साह और बुढ़ापे का अनुभव। लेकिन बुढ़ापा तभी आनंदमय बनता है जब पति पत्नी कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। जवानी में अक्सर हम भविष्य की चिंता किए बिना जीते हैं, लेकिन बुढ़ापे में एक व्यवस्थित और सहज जीवन के लिए कुछ तैयारियां जरूरी होती हैं। आज हम बात करेंगे उन 2 अनमोल बातों की जिन्हें हर पति पत्नी को अपने जीवन से त्याग देना चाहिए, और उन 3 चीजों की जिन्हें अपनाकर वे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये बातें न केवल आपके बुढ़ापे को सहज बनाएंगी, बल्कि परिवार के बीच आपका सम्मान और स्नेह भी कायम रखेंगी। यह चर्चा आपको सिखाएगी कि जवानी में किए गए सही फैसले और अपनाई गई आदतें कैसे आपके बुढ़ापे को न केवल सहज बल्कि आनंदमय बना सकती हैं।
साथ ही यह आपको यह भी बताएगी कि आप अपने बच्चों और परिवार के प्रिय कैसे बने रह सकते हैं। यह केवल विचारों की बात नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है। इसलिए इस चर्चा में हमारे साथ बने रहें। इस ज्ञानवर्धक कहानी का हर हिस्सा आपको एक नई सीख और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देगा। आइए जानते हैं वे 2 बातें क्या हैं जिन्हें हर पति पत्नी को त्याग देना चाहिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र वादियों में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। वहां का माहौल अत्यंत निर्मल और शांतिपूर्ण था। माता पार्वती भगवान शिव से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रही थीं और उनके मुख से निकलने वाले ज्ञानामृत को बड़े ध्यान से सुन रही थीं। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गूढ़ प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपया बताइए कि बुढ़ापे में इंसान को कौन सी बातें सुख और शांति देती हैं। यह वह समय होता है जब शरीर कमजोर और मन विचलित हो जाता है। कृपया हमें इस पर अपनी अंतर्दृष्टि दें। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। जो इसका उत्तर समझ लेता है, उसका बुढ़ापा सहज और सुखमय बन जाता है। मैं तुम्हें अवश्य इसका उत्तर दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य का जीवन 3 प्रमुख चरणों में विभाजित है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन मासूमियत और खेलकूद में बीतता है, जवानी ऊर्जा और उत्साह में गुजरती है, लेकिन बुढ़ापा अक्सर चिंताओं और कमजोरियों से घिरा होता है। यह सत्य है कि बुढ़ापा और मृत्यु अटल हैं। जो भी जन्मा है उसे मृत्यु का स्वाद चखना ही होगा, लेकिन बुढ़ापे को सुखद बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। उन्होंने आगे कहा, देवी, बुढ़ापा हर किसी को नहीं मिलता। यह भी एक प्रकार का सौभाग्य है, लेकिन बुढ़ापे के सुख दुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में किन आदतों को अपनाया और कौन कौन से निर्णय लिए। कई लोग बुढ़ापे के लिए पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं, जबकि कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से यह समझाऊंगा कि कौन सी 2 चीजें जीवन से छोड़नी चाहिए और कौन सी 3 बातें अपनानी चाहिए ताकि बुढ़ापा सुखमय हो सके। इस ज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने बुढ़ापे को शांतिपूर्ण बना सकेगा, बल्कि परिवार और समाज के लिए एक आदर्श भी बन जाएगा। भगवान शिव ने विस्तार से समझाया, हे पार्वती, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैर पहले जैसे काम नहीं करते, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और सुनने की क्षमता घट जाती है। स्वाद और गंध की अनुभूति कम हो जाती है और दांत भी टूट जाते हैं। घुटनों में दर्द बढ़ जाता है और लाठी का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा, बुढ़ापे में स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। घर के निर्णय बुजुर्गों के हाथ से निकल जाते हैं और बच्चे अपनी मर्जी से निर्णय लेने लगते हैं। बहू के घर में आने के बाद बुजुर्गों का महत्व और भी कम हो जाता है। कई बार तो उन्हें घर के एक कोने में सिमट कर रहना पड़ता है। शिवजी ने कहा, बुढ़ापे में सुख पाने के लिए यह समझना होगा कि जीवन में किन बातों का त्याग करना चाहिए और किन बातों को अपनाना चाहिए। इन बातों का पालन करके जीवन का अंतिम चरण भी आनंदमय और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। मित्रों, शिव जी की इस कथा के इस हिस्से ने माता पार्वती को गहन विचारों में डाल दिया। वह उत्सुकता से यह जानने के लिए तैयार थीं कि आगे भगवान शिव कौन सा ज्ञान देंगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जरा सोचो, बुढ़ापे में जब कोई व्यक्ति उस घर में रहता है जिसे उसने अपनी पूरी मेहनत और जीवन भर की कमाई से बनाया है, और वही घर जब उससे छिन जाता है या उसमें उसका महत्व कम हो जाता है, तो वह कैसा अनुभव करता होगा। यह पीड़ा असहनीय होती है। लेकिन बुढ़ापे का सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक इस संसार से विदा हो जाता है। जो साथी जीवन भर सुख दुख में साथ रहा, उसकी अनुपस्थिति जीवन को और भी अधिक अकेला और कष्टदायक बना देती है। शिव जी ने आगे कहा, हालांकि यह स्थिति सभी के साथ नहीं होती, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर अगर कोई सच्चा साथी होता है तो वह पति के लिए उसकी पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति होता है। इस संसार में इससे बड़ा और सच्चा मित्र कोई और नहीं हो सकता।
भगवान शिव ने समझाया, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। लंबे समय तक साथ रहने के कारण वे एक दूसरे को भली भांति समझने लगते हैं। उनके बीच ऐसा संबंध बन जाता है कि बिना बोले ही वे एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को जान लेते हैं। बुढ़ापे में यह रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। यह समय एक दूसरे का ख्याल रखने और भावनाओं को समझने का होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, स्त्रियां बुढ़ापे में अपने पति का उतना ही ध्यान रखती हैं जितना एक मां अपने शिशु का रखती है। यह बात प्रसिद्ध है कि बुढ़ापे में न बेटा उतना ख्याल रखता है और न बेटी। इस समय पत्नी ही वह साथी होती है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहती है। जब पत्नी का चश्मा खो जाता है तो पति उसे ढूंढता है, और जब पति की कमर में दर्द होता है तो पत्नी उसे मरहम लगाकर राहत देती है। यही वह रिश्ता है जो जीवन के अंतिम समय तक साथ देता है। शिव जी ने गंभीरता से कहा, हे देवी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। बाहरी दुनिया तब तक साथ देती है जब तक आपके पास धन दौलत और साधन होते हैं, लेकिन जब सब छूट जाता है तब अंत में केवल पति पत्नी ही एक दूसरे के सहारे होते हैं। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी अपनी प्राथमिकताएं और जरूरतें होती हैं, जिससे माता पिता के लिए समय और स्थान बहुत सीमित हो जाता है। शिव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे देवी, ऐसी स्थिति में भी अगर पति पत्नी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया है और आपसी मित्रता बनाए रखी है तो उनका बुढ़ापा सुखद बीतता है। उन्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें और जीवन भर एक दूसरे के सच्चे साथी बने रहें। फिर भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो यह बताएगी कि बुढ़ापे को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह कथा हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति जो हमेशा गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव का था, अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बन गया था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना और किसी भी विषय को लेकर हंगामा खड़ा कर देना उसकी आदत बन चुकी थी। यदि भोजन में जरा भी नमक तेज हो जाता तो वह थाली उठाकर फेंक देता। यदि मिर्च ज्यादा हो जाती तो गुस्से में चिल्लाने लगता। उसका ऐसा व्यवहार घर में कलह और अशांति का कारण बन गया था। परिवार के सदस्य उससे बेहद परेशान थे। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि इस उम्र में इतना क्रोध करना उचित नहीं है, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन परिवार ने सोचा कि समस्या का समाधान संत रविदास जी के सत्संग में मिल सकता है। ऐसा माना जाता था कि रविदास जी के वचनों से व्यक्ति का हृदय बदल सकता है। परिवार ने निर्णय लिया कि उस चिड़चिड़े व्यक्ति को सत्संग में ले जाया जाए। हालांकि वह व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था, लेकिन परिवार ने किसी तरह उसे तैयार कर लिया। जब वे संत रविदास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी कुटिया में सभी का स्वागत किया। वह शांत और गंभीर मुद्रा में थे। परिवार ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। रविदास जी इतने ज्ञानी थे कि बिना कुछ कहे ही उन्होंने समझ लिया कि यह परिवार क्यों आया है और उनकी समस्या क्या है। दोपहर का समय था, सूरज चमक रहा था और चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। संत रविदास ने अचानक अपनी पत्नी, जिन्हें सभी प्रेम से प्रेमा कहते थे, को आवाज लगाई और कहा, जाओ एक दीपक जलाकर ले आओ, मुझे कुछ ढूंढना है। संत रविदास की यह बात सुनकर वह चिड़चिड़ा। व्यक्ति हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा संत है? क्या इसे यह भी नहीं पता कि बाहर दिन का उजाला है, सूरज चमक रहा है और इसे दीपक की जरूरत पड़ रही है? यह तो अजीब व्यक्ति है। ऐसे इंसान से मेरा परिवार मुझे सीखने लाया है। इसका खुद का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। यह मुझे क्या सिखाएगा? वह व्यक्ति गुस्से में मन ही मन संत रविदास को कोसने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। परिवार के सदस्य भी हैरान थे कि दोपहर के समय दीपक जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी के चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, लेकिन संत रविदास जी शांत और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। उनकी पत्नी, जिन्हें सभी प्यार से प्रेमा कहते थे, दीपक लेकर आईं
और बिना कुछ कहे दीपक उन्हें पकड़ा दिया। इसके बाद वह चुपचाप अंदर चली गईं। वहां बैठे सभी लोग सोचने लगे कि उनकी पत्नी कितनी अजीब है। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दिन के उजाले में दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है। बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले से ही नाराज था, यह देखकर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं कहां आ गया हूं? इन अजीबो-गरीब लोगों के बीच फंस गया हूं। यह संत तो सच में विचित्र है, और इनसे भी बड़ी विचित्र तो इनकी पत्नी है। भला ये लोग मेरे घर की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? ये तो खुद ही उल्टी बातों में उलझे हुए हैं। उसके मन में यही सवाल घूम रहे थे और उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन उसने संत रविदास जी के सामने कुछ कहा नहीं। वह भीतर ही भीतर जल रहा था और सोच रहा था, मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। ये लोग मेरी समस्याओं को हल करने के बजाय उल्टा और बढ़ा रहे हैं। संत रविदास जी उसकी मनोदशा को भांप गए। उन्होंने समझ लिया कि यह व्यक्ति भीतर ही भीतर क्रोध से भरा हुआ है और मन ही मन उन्हें और प्रेमा को विचित्र समझ रहा है। साथ ही वह इस बात से भी खफा था कि प्रेमा ने दीपक लाने पर कोई सवाल नहीं किया। रविदास जी ने इन बातों की परवाह किए बिना दीपक की रोशनी में लिखना जारी रखा। इस बीच वह बुजुर्ग व्यक्ति धीमे धीमे बड़बड़ाने लगा, ये लोग मेरे जीवन में शांति और समाधान लाएंगे, यह तो हद हो गई। चलो यहां से, अब और नहीं सह सकता। रविदास जी ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी और उसकी बेचैनी और गुस्से को समझकर शांत स्वर में पूछा, भाई क्या कोई परेशानी है? बुजुर्ग व्यक्ति ने झूठी हंसी के साथ कहा, गुरुजी, कोई समस्या नहीं है। हम तो केवल आपके दर्शन करने आए थे। अब दर्शन हो गए तो कृपया हमें जाने की अनुमति दें। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, अतिथि हो, बिना सत्कार किए भला हम तुम्हें कैसे जाने दें? इसके बाद रविदास जी ने प्रेमा को आवाज दी। वह तुरंत बाहर आईं और हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। रविदास जी ने कहा, यह भक्त जल्दी में है, इन्हें जाने से पहले थोड़ा सत्कार तो करना चाहिए। तुम 2 गिलास दूध लेकर आओ। परिवार ने मना किया, लेकिन रविदास जी ने उनकी एक न सुनी। प्रेमा बिना कोई सवाल किए अंदर गईं और थोड़ी देर में 2 गिलास दूध लेकर बाहर आ गईं। उन्होंने गिलास रविदास जी को सौंपा और बिना कुछ कहे फिर से अंदर चली गईं। संत रविदास जी ने एक गिलास बुजुर्ग व्यक्ति को दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। वहां बैठे लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अनमने मन से दूध का गिलास उठाया और जैसे ही पहला घूंट भरा, उसका स्वाद नमकीन और कड़वा था। वह चौंक गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे उल्टी करने की नौबत आ गई हो। उसने तुरंत गिलास नीचे रख दिया और गुस्से में बोला, गुरुजी, ये क्या है? ये दूध तो पीने लायक नहीं है। इसमें इतना नमक क्यों डाला गया है? क्या यही अतिथि सत्कार है? बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले ही क्रोधित था, इस नमकीन और कड़वे दूध को पीकर और भी गुस्से से भर गया। उसका मन हुआ कि वह गुस्से में दूध रविदास जी के ऊपर फेंक दे। दरअसल यह उसकी आदत थी कि जब भी भोजन में नमक या मिर्च ज्यादा हो जाती तो वह थाली उठाकर फेंक देता। लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह भीतर ही भीतर उबल रहा था। रविदास जी ने गिलास उठाया और बिना किसी शिकन के बड़े शांत भाव से अपना दूध पीने लगे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या असंतोष नहीं था। वे पूरी तसल्ली और आनंद से दूध पीते रहे, मानो उसमें कोई कड़वाहट हो ही नहीं। यह देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति और भी गुस्से में आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, रविदास जी, अब हमें जाने की आज्ञा दें। हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब हम वापस लौटना चाहते हैं। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम हमारे पास आए हो, लगता है तुम कोई परेशानी लेकर आए हो, लेकिन तुमने अपने आने का कारण बताया ही नहीं। अगर कोई समस्या है तो बताओ, हो सकता है इसका कोई समाधान निकल आए। बुजुर्ग व्यक्ति चिढ़ते हुए बोला, गुरुजी, छोड़िए, आप क्या समाधान निकालेंगे? हम तो यहां अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे, लेकिन अब जा रहे हैं। मैंने आपकी बातें और हरकतें देख लीं। मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, भाई, जब तुम परेशानी लेकर आए हो तो उसे बताने में क्या दिक्कत है? क्या पता तुम्हारे लिए कोई हल निकल आए। बिना बताए चले जाना ठीक नहीं है। अगर कोई समस्या है तो खुलकर कहो। बुजुर्ग व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ था,
लेकिन बार बार रविदास जी के आग्रह करने पर उसने सोचा कि अपनी बात कह ही देता हूं। उसने भारी स्वर में कहा, ठीक है, सुनिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी कोई मदद कर पाएंगे। फिर उसने अपनी शिकायतें गिनानी शुरू की। मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मेरे बच्चे, मेरी बहू, यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझे गलत समझती है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। परिवार के अन्य सदस्य भी हैरान थे कि दोपहर के समय दीपक जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी के चेहरों पर आश्चर्य स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन संत रविदास जी शांत और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। उनकी पत्नी, जिन्हें सभी स्नेह से प्रेमा कहते थे, दीपक लेकर आईं और बिना कुछ पूछे उसे सौंप दिया। इसके बाद वह चुपचाप अंदर चली गईं। वहां बैठे सभी लोग सोचने लगे कि उनकी पत्नी कितनी अजीब हैं। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दिन के उजाले में दीपक जलाने की क्या जरूरत है। बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले से ही नाराज था, यह देखकर और अधिक चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं कहां आ गया हूं? इन विचित्र लोगों के बीच फंस गया हूं। यह संत तो सच में अजीब है, और इनसे भी बड़ी विचित्र तो इनकी पत्नी है। भला ये लोग मेरे घर की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? ये तो खुद ही उलझे हुए हैं। उसके मन में यही सवाल बार बार घूम रहे थे और उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। लेकिन उसने संत रविदास जी के सामने कुछ कहा नहीं। भीतर ही भीतर वह कुंठा और निराशा से भरा हुआ था और सोच रहा था, मैं यहां एक पल भी और नहीं रुक सकता। ये लोग मेरी परेशानियों का हल करने की बजाय उल्टा इन्हें बढ़ा रहे हैं। संत रविदास जी उसकी मनोदशा को भांप गए। उन्होंने समझ लिया कि यह व्यक्ति भीतर ही भीतर गुस्से में उबल रहा है और मन ही मन उन्हें और प्रेमा को अजीब समझ रहा है। साथ ही वह इस बात से भी चिढ़ा हुआ था कि प्रेमा ने दीपक लाने पर कोई सवाल नहीं किया। रविदास जी ने इन सब बातों की परवाह किए बिना दीपक की रोशनी में लिखना जारी रखा। इस बीच वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, ये लोग मेरे जीवन में शांति और समाधान लाएंगे? यह तो हास्यास्पद है। चलो यहां से निकलते हैं, अब और नहीं सहा जाता। रविदास जी ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी और उसकी बेचैनी को समझते हुए बड़े ही शांत स्वर में पूछा, भाई, क्या कोई समस्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने बनावटी हंसी के साथ कहा, गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है। हम तो केवल आपके दर्शन करने आए थे। अब दर्शन हो गए तो कृपया हमें जाने की अनुमति दें। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, मेहमान हो। बिना सत्कार किए भला हम तुम्हें कैसे जाने दें? इसके बाद रविदास जी ने प्रेमा को आवाज दी। वह तुरंत बाहर आईं और हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। रविदास जी ने कहा, यह अतिथि जल्दी में है, इन्हें जाने से पहले थोड़ा सत्कार तो करना चाहिए। तुम 2 गिलास दूध ले आओ। परिवार ने मना किया, लेकिन रविदास जी ने उनकी एक न सुनी। प्रेमा बिना किसी सवाल के अंदर गईं और थोड़ी देर में 2 गिलास दूध लेकर बाहर आ गईं। उन्होंने गिलास रविदास जी को दिया और बिना कुछ कहे फिर से अंदर चली गईं। संत रविदास जी ने एक गिलास बुजुर्ग व्यक्ति को दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। वहां बैठे लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अनमने मन से दूध का गिलास उठाया और जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका स्वाद नमकीन और कड़वा था। वह चौंक गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे उल्टी करने की नौबत आ गई हो। उसने तुरंत गिलास नीचे रख दिया और गुस्से में बोला, गुरुजी, यह क्या है? यह दूध तो पीने लायक ही नहीं है। इसमें इतना नमक क्यों है? क्या यही अतिथि सत्कार है? बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले से ही नाराज था, इस नमकीन और कड़वे दूध को पीकर और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसका मन हुआ कि वह गुस्से में दूध रविदास जी के ऊपर फेंक दे। दरअसल यह उसकी आदत थी कि जब भी भोजन में नमक या मिर्च ज्यादा हो जाती तो वह थाली उठाकर फेंक देता। लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह भीतर ही भीतर उबल रहा था। रविदास जी ने गिलास उठाया और बिना किसी शिकन के बड़े शांत भाव से अपना दूध पीने लगे। उनके चेहरे पर कोई असंतोष या गुस्सा नहीं था। वे पूरी तसल्ली और आनंद से दूध पीते रहे, मानो उसमें कोई कड़वाहट थी ही नहीं। यह देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति और भी गुस्से में आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, रविदास जी, अब हमें जाने की अनुमति दें। हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब हम वापस लौटना चाहते हैं। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम हमारे पास आए हो,
लगता है तुम कोई परेशानी लेकर आए हो, लेकिन तुमने अपने आने का कारण बताया ही नहीं। अगर कोई समस्या है तो बताओ, हो सकता है इसका कोई समाधान निकल आए। बुजुर्ग व्यक्ति चिढ़ते हुए बोला, गुरुजी, छोड़िए, आप क्या समाधान निकालेंगे? हम तो यहां अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे, लेकिन अब जा रहे हैं। मैंने आपकी बातें और हरकतें देख लीं। मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, भाई, जब तुम समस्या लेकर आए हो तो उसे बताने में क्या हर्ज है? क्या पता तुम्हारे लिए कोई हल निकल आए। बिना बताए चले जाना ठीक नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर कहो। बुजुर्ग व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन बार बार रविदास जी के आग्रह करने पर उसने सोचा कि अपनी बात कह ही देता हूं। उसने भारी स्वर में कहा, ठीक है, सुनिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी कोई मदद कर पाएंगे। फिर उसने अपनी शिकायतें गिनानी शुरू की। मैं घर में सभी के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। मेरे घर में हमेशा झगड़े और अशांति रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में शांति और समृद्धि आए। इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया था, लेकिन आपकी विचित्र बातें और हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे दुख का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि बिना कुछ कहे वापस चला जाऊं। बुजुर्ग व्यक्ति यह सब कहते हुए निराशा और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आवाज में पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। उसने संत रविदास को मूर्ख समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल का भार इतना था कि वह अपनी परेशानी कहे बिना रह नहीं पाया। संत रविदास जी ने उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमें पता है कि तुम्हारे घर में अशांति और कलह है। हमें यह भी मालूम है कि इसका कारण क्या है, और हम तो तुम्हें इसका समाधान पहले ही दे चुके हैं, लेकिन शायद तुमने उसे समझा नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति चौंकते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा और कह रहे हैं कि समाधान बता दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। संत रविदास ने शांत स्वर में कहा, सुनो, जब तुम आए थे तब मैंने अपनी पत्नी से एक जलता हुआ दीपक मंगाया था, याद है? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मुझे याद है, आपने दीपक मंगवाया था। संत रविदास ने कहा, जब मैंने अपनी पत्नी से दीपक लाने को कहा तो उसने बिना किसी सवाल या शिकायत के मेरी बात मानी। उसने यह नहीं पूछा कि दिन के उजाले में दीपक का क्या काम। उसने बिना कोई रोक टोक, बिना कोई बहस और बिना कोई उलझन के वही किया जो मैंने कहा। क्या तुमने इसे ध्यान से देखा? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने देखा, और सच कहूं तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। यही सोचकर तो मैं और परेशान हो गया। संत रविदास मुस्कुराए और बोले, फिर मैंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध मंगवाया। मुझे पता था कि गलती से उसने दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। वह दूध इतना कड़वा और नमकीन था कि तुम्हारे लिए उसे पीना मुश्किल हो गया, लेकिन तुमने देखा होगा कि मैंने वह दूध चुपचाप पी लिया। मैंने उससे एक भी सवाल नहीं किया। अब बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। संत रविदास ने कहा, जब मेरी पत्नी ने दीपक लाने के समय मुझसे कोई सवाल नहीं किया तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं बनता था कि मैं दूध में नमक की गलती के लिए उससे कोई शिकायत करूं। उसने अपना कर्तव्य निभाया और मैंने अपना। न उसने कोई शिकायत की, न मैंने कोई प्रतिरोध किया। इसी तरह अगर पति पत्नी एक दूसरे की बातों का सम्मान करें और एक दूसरे पर भरोसा रखें तो उनके जीवन में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। बुजुर्ग व्यक्ति अब थोड़ा झुकते हुए बोला, सच में यह सब समझना मेरे लिए कठिन था, लेकिन अब मुझे यह सही लग रहा है। उन्होंने आगे समझाया कि अन्न और स्त्री का अपमान करने वाले घर में कभी लक्ष्मी और शांति का वास नहीं होता। ऐसा घर हमेशा क्लेश और दुख का निवास बन जाता है। इसलिए यदि कभी भोजन स्वादिष्ट न लगे तो गुस्सा किए बिना प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। गलती होने पर स्नेह से समझाना चाहिए, गाली गलौज करके नहीं। यदि तुमने यह समझ लिया और स्वाद और गाली का त्याग कर दिया तो बुढ़ापे में सुख शांति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति इस उपदेश को सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने सिर झुकाकर संत रविदास से कहा, गुरुजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी।
मैंने जीवन भर गुस्से और शिकायतों के कारण अपने परिवार को दुखी किया है। आज से मैं इन दो चीजों को अपने जीवन से हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। स्वाद और गाली का अब मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा। संत रविदास ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, बुढ़ापे में स्वाद और गाली का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे अपनाता है वह हमेशा सुखी और सम्मानित रहता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर संत रविदास से पूछा, गुरुजी, आपने बताया कि हमें स्वाद और गाली का त्याग करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में खुश रहने के लिए किन किन चीजों को अपनाना चाहिए, कृपया यह भी समझाइए। तब संत रविदास ने कहा, सुनो, बुढ़ापे में 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन को सुकून और सम्मान से भर देंगी। संत रविदास ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि धन का सही उपयोग करो। धन अपने और दूसरों के बीच भेद उत्पन्न कर देता है। जब तक तुम्हारे पास धन है, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन जब धन नहीं रहेगा तो अपने भी दूरी बना लेंगे। इसलिए बुढ़ापे में यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने समझाया, धन को केवल इकट्ठा मत करो, इसका सही तरीके से उपयोग करो। अपनी आवश्यकताओं के लिए धन बचाकर रखो ताकि तुम बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जी सको। दूसरी बात है जीवन में अनुशासन। अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग समय पर उठते हैं, भोजन करते हैं और अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हैं, वे न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर भी नहीं होते। संत रविदास ने कहा, योग करो, समय पर भोजन करो, समय पर सो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अनुशासन से जीवन व्यवस्थित रहता है और बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता बनी रहती है। संत रविदास ने कहा, तीसरी बात है सतमार्ग पर चलना। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, उसे भगवान भी मदद करते हैं। उन्होंने कहा, बुढ़ापे में तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा सहारा बनते हैं। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी संतान तुम्हारा आदर करेगी और भगवान तुम्हारे जीवन की लाठी बनेंगे। संत रविदास ने समझाया, तो याद रखना, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना है तो 2 चीजों का त्याग करो, स्वाद और गाली, और 3 चीजों को हमेशा अपने पास रखो, धन का सही उपयोग, अनुशासन और सच्चाई के मार्ग पर चलना। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मुझे आज नई दृष्टि दी है। मैं वादा करता हूं कि आज से स्वाद और गाली का अपने जीवन में हमेशा के लिए त्याग कर दूंगा और इन 3 बातों को अपनाऊंगा। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं उसे अपने परिवार में भी साझा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अज्ञानी था और आपके बारे में गलत धारणा रखता था। संत रविदास मुस्कुराए और बोले, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को अपनाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाओ, अपने घर को प्रेम और सम्मान से भर दो। तुम्हारे घर में शांति और सुख अपने आप आ जाएगा। उस दिन वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल स्वाद और गाली का त्याग किया, बल्कि अनुशासन और सच्चाई के मार्ग को भी अपनाया। धीरे धीरे उसके घर में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या शिकायत करना केवल अशांति लाता है। अगर हम स्वाद और गाली का त्याग करें और धन, अनुशासन और सच्चाई को अपनाएं, तो हमारा जीवन न केवल बुढ़ापे में बल्कि हर अवस्था में सुखमय बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी को अपनाइए और अपने घर को प्रेम और सम्मान से भर दीजिए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।